हमारे सारे अकाउंट्स फ्रीज कर लिए गए। पेनाल्टी हम पे 285 करोड़ का लगाया गया है कि हमने जब अंग्रेजों को देश नहीं लूटने दिया तो भाजपाइयों को कैसे लूटने देंगे। लेकिन जब जनता चाहेगी, जनता मतदान पैसे लेके नहीं करती है। जिन लोगों को ये भ्रम है, उनका भ्रम इस चुनाव में दूर हो जाएगा। ना वो लोग कहे कि आपके पास क्या है, ना आपके पास धन है, ना दौलत है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हमारे साथ हमारी जनता है और उस जनता के पैसे से हम चुनाव लड़ेंगे। आम जनता के माध्यम से और बाकी सभी प्रकार से जो लोगों से मदद मिलती है, उन खातों को फ्रीज कर दिया गया है। और हम ये कह सकते हैं आज के चुनाव में जाने की बेला है। और आप जानते हैं चुनाव आयोग भी एक निर्धारित खर्च करने की अनुमति देता है तमाम पार्टियों को, और उसको एक बार रोकने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी नीति केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। आपने देखा किस तरह से दिन में हमारे अकाउंट्स को फ्रीज किया जाता है, रात में दिल्ली के मुख्यमंत्री को फ्रीज किया जाता है, और आने वाले समय में मैं समझता हूं जो जिस तरह से प्रधानमंत्री घबराए हुए हैं और जो विपक्ष की ताकत, जो इंडिया की ताकत दिखाई दे रही है गठबंधन की, कहीं ना कहीं वो बिल्कुल बेसुध हो गए हैं और आनन फानन में नए नए तरीके विपक्ष को कमजोर करने के लिए उठा रहे हैं। उसमें तमाम जो हमारी स्वतंत्र एजेंसियां है उसको गुलाम बना करके ये सारी चीजें हो रही है। आप जानते हैं कि हमारे 285 करोड़ रुपया का इस्तेमाल हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो अब एक तरह से जो केंद्र सरकार है उसने जब्त कर लिया है और वो चाहती है कि हम पूरे तरीके से चुनाव नहीं लड़ सके। आप जानते हैं कि जब चुनाव होता है तो आप सभी मित्रों की भी जो चाहत होती है कि सभी पार्टियों को बराबर तरीके से आप प्रचार प्रसार कर पाए, उन चीज़ों पर भी रोक लगाने की एक कवायद है। ये ठीक है कि आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लिए हैं और आपको अब पैसे की कोई कमी नहीं है, आप पूरा अखबार का पन्ना भर भर के देंगे। लेकिन अखबार की निष्पक्षता तभी बनी रहती जब हम भी उसका 1/4 आपको दे पाते, और वो अब मुझे नहीं लगता कि संभव हो पाएगा। जो उम्मीदवार होते हैं उनके लिए एक अलग राशि देनी पड़ती है, आपके चैनल में स्लॉट के लिए अलग राशि देनी पड़ती है, आपके अखबारों के लिए अलग राशि देनी पड़ती है। तो तमाम चीज़ों पर एक तरह से हम लोगों पर रोक लगा दी गई है। 2017-18 के एक केस को लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2017-18 के बेसिस के ऊपर 7 साल बाद में जा करके 7 साल बाद अकाउंट्स को फ्रीज कर दिए जाते हैं। अब इसका टाइमिंग देखिए, जब चुनाव है तभी आप ऐसा कर रहे हैं। पिछले 7 वर्षों में आपने क्यों नहीं किया? आप जानते हैं इन वक्त पे करेंगे तो सारी चीज़ों को करते करते चुनाव निकल जाएगा और उसका फायदा हमको मिल जाएगा, ऐसा समझते हैं वो लोग। ये जो 2017-18 का था मामला, वो केवल 1 महीना जब चुनाव की घोषणा भी हो चुकी है और तारीखों का जो ऐलान है, प्रथम चरण का जो चुनाव होना है, उससे ठीक 1 महीने पहले इस तरह की कार्रवाई की गई है। अगर आप इसके अंदर हमें समर्थन नहीं करेंगे तो हम समझते हैं लोकतंत्र जिंदा नहीं रहेगा। वो इसलिए कि आप भी, ये ठीक है कि संवैधानिक व्यवस्था में 3 वो दिए गए हैं
लेकिन चौथे स्तंभ के रूप में आप जाने जाते हैं और चौथा स्तंभ का इस्तेमाल, या यूँ कहिए चौथे स्तंभ का जो रोल होता है उसको आप बखूबी निर्णय लोगों तक पहुंचाते हैं और उस कारण से हम लोग आगे बढ़ पाते हैं। तमाम राजनीतिक दलों के लिए ये परेशानी तो नहीं है, लेकिन हमारे लिए ज़रूर परेशानी है कि हमारी बातें कहाँ तक पहुँच पाएंगी, कितना पहुँच पाएगा। ये ठीक है कि आदरणीय राजीव जी ने एक हमें हथियार दिया हुआ है जो सूचना क्रांति के माध्यम से सोशल मीडिया का हथियार है, उसके माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन आने वाले दिनों में इन सोशल मीडिया पर भी अगर कोई रोक लगे तो बड़ी बात नहीं होगी। हमारे जो ट्विटर या यूँ कहिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जो हमारे अकाउंट्स हैं आने वाले दिनों में फ्रीज किए जा सकते हैं। कोई ना कोई बहाना बना करके वो इस तरह की कवायद की जाएगी। हमारा टोटल जो है 14,40,000 करोड़ रुपया 40,000 बनता है, जो 0.07% है। तो सिर्फ 14,40,000 जो हमारा बनता था उसके एवज में 210 करोड़ रुपए से अधिक का हमारे ऊपर लियन मार्क करके हमें पेनल्टी लगाई गई है। तो आप सोचिए 14,40,000 के बदले 210 करोड़ रुपए की पेनल्टी हमारे ऊपर लगाई गई है। ये कहाँ का लोकतंत्र है? आप जानते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उसको इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट रहता है। और अगर ये हो रहा है तो ये भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों नहीं हो सकता? भारतीय जनता पार्टी के साथ जो एलाइज हैं उनके दलों के साथ क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कांग्रेस से डर लगता है, इसलिए कांग्रेस के साथ ये किया जा रहा है। तो हम समझते हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी हुई है जिसका आप सबों से लगातार हम लोग रूबरू होते रहे हैं। 2018 और 2024 के बीच भाजपा को चुनावी बांड में कुल 16,518 करोड़ में से 8252 करोड़ रुपए मिले। कांग्रेस पार्टी को भी केवल 1950 करोड़ मिले और इसे भी फ्रीज कर दिया गया है, जबकि भाजपा अपनी लूट को खर्च करने के लिए स्वतंत्र है। कई पार्टियों को चुनावी बांड के माध्यम से धन प्राप्त हुआ क्योंकि सभी दानदाताओं ने गुमनाम रूप से चंदा देना पसंद किया। हालांकि केवल भाजपा सरकार चला रही है, जिसके कारण उसका ईडी, सीबीआई, आयकर जैसी जांच एजेंसियों पर नियंत्रण है। इसलिए भाजपा ही बड़े पैमाने पर कंपनियों को मजबूर और ब्लैकमेल कर सकती है। उसके लिए हमने पीछे आपसे बात की थी और जो उन लोगों के द्वारा किया जा रहा है वो आपसे रूबरू हुआ था पहले भी। हफ्ता वसूली, जबरन वसूली की जा रही है। ईडी, सीबीआई या आयकर का उपयोग करके किसी कंपनी पर छापा मारना और फिर कंपनी को छोड़ने के लिए हफ्ता मांगना। इस तरह 94 कंपनियों को निशाना बनाया गया, जिसमें शीर्ष 30 दानदाताओं में से 14 शामिल थी। द न्यूज मिनट, न्यूज लॉन्ड्री की एक जांच में पाया गया कि पिछली चुनावी ट्रस्ट योजना के माध्यम से दान देने वाली 30 कंपनियों ने एजेंसियों के द्वारा छापेमारी के बाद अपना दान दिया है। चंदा दो धंधा लो, आप सब जान गए किस तरह से चंदा लेकर के धंधा दिया गया। मैं ये नहीं कहता कि किसी को कोई चंदा नहीं देता, और मैं ये भी नहीं कहता कि चंदा देना गुनाह है, लेकिन चंदा देकर के धंधा देना जरूर गुनाह है। जिस तरह से हमारे एक प्रतिष्ठान पर एक मित्र के साथ बैठा था, तो एक इनकम टैक्स का छोटा मुलाजिम आता है, ड्राइवर समझ लीजिए, और वो कहता है कि हुजूर होली है, बख्शीश मिल जाता तो अच्छा होता। उसको सामने वाला प्रतिष्ठान वाला 500 रुपये निकाल के देता है, तो कहता क्या दे रहे हैं हुजूर? 500 रुपया दे रहे हैं। तो फिर उसने 1000 रुपया दे दिया। तो उसके बाद वो कहता है, अरे साहब
5,000 से कम नहीं होगा। तो मैं इस तरफ से ऐसे बैठा था, पीछे मुड़ के पूछा कि अबे बख्शीश मांग रहे हो कि घूस मांग रहे हो? बख्शीश वो होता है जो स्वेच्छा से दिया जाता है, और ये जो 5,000 से कम नहीं लूंगा, इसको घूस कहा जाता है। तो ये पहले किसी होली की घटना है, ये अचानक से मुझे याद आ गया, और उस टाइम वो हाथ जोड़ के बोलता नहीं नहीं ठीक कह रहे हो चुप। तो एक चपरासी और ड्राइवर जैसे को इतनी समझ है कि इस तरह से मांगने से घूस, लेकिन जो लोग मांग रहे थे उनको ये समझ नहीं थी कि हम छापेमारी करते हैं और उसके 8 दिन के अंदर दान लेते हैं। उनको शायद ये गलतफहमी हो गई थी कि हमने जो एक पाबंदी लगाई है वो शायद कभी नहीं खुलेगी और हम इसी तरह रोज लूटते रहेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि हमने जब अंग्रेजों को देश नहीं लूटने दिया तो भाजपाइयों को कैसे लूटने देंगे। तो हम अंग्रेजों को भगाने वाले लोग हैं, और पहले भी आप जानते हैं किस तरह से हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है और देश हमने बनाया है, तो देश बचाने की जिम्मेदारी है। उस निमित्त आप सबों से भी मैं दरखास्त करने आया हूं कि आप सब खुल करके, और जो सही बात है, जो सच बात है, आप लिखते हैं, मैं जानता हूं, लेकिन अभी और लिखने की और लड़ाई लड़ने की जरूरत है। जब भी कोई नया बदलाव हुआ है उसमें आप पत्रकार साथियों का बड़ा रोल रहा है, और हम समझते हैं उस रोल को निभाने के लिए बहुत सारे पत्रकार मित्र आप देख रहे हैं अपने सोशल मीडिया के माध्यम से सारी बातों का खुलासा कर रहे हैं। वैसे तमाम जो साथी हैं, जो पत्रकार मित्र हैं, मैं आपके माध्यम से उनको भी धन्यवाद करूंगा। जो पूरा इलेक्ट्रल बॉन्ड है, कौन किसके नाम पे लिया, उस एवज में क्या दिया, कैसे किया, वो सारी जानकारी उसमें दी गई है। विस्तृत रूप से जानकारी मैं भी आपको प्रेस रिलीज के माध्यम से दूंगा। 29 जो सेल कंपनी का एक पूरा बवंडर खड़ा किया हुआ था पूरे देश में प्रधानमंत्री जी ने, वो सेल कंपनी का बवंडर देख लीजिए कि जो फर्जी कंपनियां जिसको प्रधानमंत्री जी कहते थे, 29 फर्जी कंपनियां हैं जिन्होंने दान दिया है। 19 कंपनियों को धन शोधन निवारण अधिनियम, जो PMLA बोलते हैं, का उल्लंघन करने के उच्च जोखिम के कारण वित्त मंत्रालय की सूची में रखा गया था। उनकी गतिविधियों को मोदी सरकार की इस शर्त से मदद मिली कि किसी कंपनी के मुनाफे की कोई भी राशि चुनावी बॉन्ड के रूप में नहीं दी जा सकती है। पहले शुद्ध लाभ की 7.5% की सीमा थी, अब वो जबरन किसी भी तरह से कोई भी सीमा को पार करके चंदा लेने का और धंधा देने का काम कर रहे हैं। तो और आप जानते हैं 37 व्यापारिक समूह ऐसे हैं जिन्होंने चुनावी बॉन्ड के माध्यम से दान दिया है, जिसके बाद उन्हें 4 लाख करोड़ की 243 परियोजनाएं सौंपी गई। 4 लाख करोड़ और 4,000 करोड़ का चंदा पैदा हुआ, 4 लाख करोड़ का धंधा मिला। तो आप समझिए कि ये कैसे परसेंटेज पे काम चल रहा था इन लोगों का, और किस तरह से ये लोग आगे बढ़ रहे थे। गरीब व्यक्ति को, या यूं कहिए 80 करोड़ लोगों को ये लोग कहते हैं 5 किलो चावल दे करके कि हम तुम्हें जिंदगी दे रहे हैं, जीविका दे चाहे नहीं दे, जिंदगी दे रहे हैं, खाद्यान्न आपको उपलब्ध करा रहे हैं, और खुद कहाँ से माल ला रहे हैं वो किसी को पता नहीं चलने दे रहे हैं। तो किस तरह से जो 80 करोड़ लोग हैं उनको सिर्फ 5 किलो के दायरे में रखा गया है, और खुद हजारों हजार और लाखों करोड़ रुपए का खेल करने में ये लोग व्यस्त हैं। तमाम चीजों का खुलासा धीरे धीरे हो रहा है, और आप लोगों को वास्तु स्थिति से इसलिए अवगत कराना जरूरी था क्योंकि चुनाव भी है, होली भी है, और तमाम परिस्थितियों के बाद हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारे पास वो एक कहावत है ना जिसमें कहा था कि तुम्हारे पास क्या है, और एक हीरो जो सर्वाधिक जाने जाते हैं उन्होंने कहा था कि मेरे पास मेरी माँ है। तो वही है कि लाख वो लोग कहे कि आपके पास क्या है, ना आपके पास धन है ना दौलत है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हमारे साथ हमारी जनता है,
और उस जनता के पैसे से हम चुनाव लड़ेंगे। जनता इस बार पूरा मूड बना चुकी है और जनता ही लोकतंत्र में जनार्दन कही जाती है, और जनार्दन का जब आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित रूप से ऐसे जो शक्तियां हैं, जिसको आदरणीय राहुल गांधी ने कहा है कि आसुरी शक्तियां, उनसे हम सभी को निजात दिला पाएंगे। हम लोग सारी बातों का अध्ययन भी कर रहे हैं और लगातार ये प्रयास करते रहे हैं, और आपने देखा कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सारी बातों का, जिस तरह से एक बार ये कोशिश की गई कि 30 जून तक हम नहीं देंगे आपको ब्यौरा, ताकि जी नहीं, उसके लिए हम लोग कर रहे हैं, उसके लिए सारा करेंगे। ये ठीक है कि आप हमारा 282 करोड़ रुपया रख लेंगे, रोक देंगे, तो मैं समझता हूं कि जो जनता का अभी मूड है और जिस तरह से हम लोग योजना बना रहे हैं, हम समझते हैं कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। थोड़े देर के लिए परेशानी जरूर है, लेकिन जब जनता चाहेगी, जनता मतदान पैसे लेके नहीं करती है। जिन लोगों को ये भ्रम है, उनका भ्रम इस चुनाव में दूर हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि बगैर पैसे के भी चुनाव लड़ा जा सकता है, और पैसा हो चाहे नहीं हो, हमें पूरे जज्बा है लड़ने का। और आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में जो हम लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, उसमें जीत हमें हासिल होगी। हमारे सारे अकाउंट्स फ्रीज कर लिए गए। पेनाल्टी हम पे 285 करोड़ का लगाया गया है। जो पेनाल्टी की बात कर रहा था मैं, वो हम लोगों को बनता 14,40,000 बनता है, और उसके एवज में 210 करोड़ की पेनल्टी लगाई है। और उसी बहाने से 14,40,000 हम पर अगर कोई पेनल्टी बनती है, उसके एवज में इन्होंने 210 करोड़ की पेनल्टी लगाई है, और उसी का दायरा बढ़ा करके हमारे अकाउंट्स को फ्रीज किया गया है। देखिए, जब हम कह रहे हैं कि 1900, हम लोगों को भी 1618 करोड़ रुपए जो बॉन्ड के ये थे, उसमें कांग्रेस पार्टी को 1950 करोड़ मिले हैं, और उसे भी फ्रीज कर दिया गया है। तो आप देखेंगे तो हमारे सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं, यही मान के चलिए। नहीं, अब उनको पता नहीं, कैसे नहीं पता है। 6,500, यही तो दिक्कत है। और आप लोग भी पूछते नहीं हैं। 8252 करोड़ है, 6,000 नहीं है। ये लोग चाहते थे कि 6,000 ही दिखाए मार्केट में, इसलिए एसबीआई ने पहले छुपा लिया था। बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा दबिश बनाई, तब जाकर के पूरा उन्होंने हिसाब दिया है। और 16,518 करोड़ में 8252 करोड़ रुपया 50% होता है। अब देखिए कितने बड़े चोर हैं ये लोग। जब दिखाई दे रहा है आंकड़ा, उसको भी झूठा बताते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से निकला हुआ आंकड़ा है, उसको भी 30% पे ला रहे हैं। हालांकि इसी के हवाले से ही उन्होंने बताया। नहीं, इसी के हवाले से बताया है तो एक बार अपने से भी अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि ये जरूरी होता है कि कोई कुछ भी बक दे और उसको आप दिखाते रहें, वो ठीक नहीं है। इसलिए मैं मीडिया के साथियों से हमेशा कहता हूं कि अपने विवेक से भी निर्णय लेना है, क्योंकि लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो विवेक को मरने नहीं देना है। और हम समझते हैं कि लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए तमाम लोगों के साथ, विशेषकर पत्रकार मित्रों का विवेक जिंदा रहना चाहिए। मालिकान का बेशक विवेक मर जाए, लेकिन जो पत्रकार मित्र होते हैं, जो श्रमजीवी होते हैं, उनका विवेक जिंदा रहेगा, तो हम समझते हैं तमाम ऐसी शक्तियों से, आसुरी शक्तियों से हम लड़ पाएंगे। देखिए, पैसे हो चाहे नहीं हो, हम हैं, आप हैं, तो हम नहीं समझते हैं पैसा कोई महत्व रखता है। आप जानते हैं गुडविल बहुत बड़ी चीज होती है, और कांग्रेस पार्टी की गुडविल है। जिसके साथ गुडविल होता है उसको किसी बात की आवश्यकता नहीं होती है। ये इसलिए आपको बता रहे हैं जो ये अन्याय कर रहे हैं, जो गलत कर रहे हैं, वरना जनता के बीच जाना है और चुनाव लड़ना है। बिना पैसे के आज के दौर में चुनाव, नहीं कोई इसमें शक शुबा हो तो ऐसे कई आपको मित्र मिल जाएंगे जो बिना पैसे के चुनाव जीत के आए हैं, और ऐसे कई उदाहरण हमारे पास भी हैं जो घर घर जा करके लोगों से पैसा लेकर के और चुनाव लड़े हैं, और तभी ये लोकतंत्र भी जिंदा है।
तरह के वीडियो जारी होंगे। जो आंकड़ा एसबीआई ने दिया है, जो सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद दिया है, उस आंकड़े पे बात करें तो ज्यादा अच्छा होगा। वरना ये बुलबुल, ये चुलबुल, इस तरह की बातें तो लगातार होती रही है। और जो लोग बोल रहे हैं उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, क्या करके आए हैं। चप्पल छोड़ के भागने वाले लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं तो बड़ा दुख होता है कि अरे वो बुलबुल कौन थी। तो इसलिए ये सब बात ना हो तो ज्यादा अच्छा है। जब भी आप उंगली एक उठाते हैं तो आपके तरफ भी 4 उंगलियां पड़ती है। आप जानते हैं कि यहाँ जितने बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं, जो अपने आप को बड़ी बड़ी बात करते हैं, सब वो सरला बिरला के वेतन पे पल रहे हैं। सब बिरला कंपनी के वेतन पे पलते हैं, लेकिन ये बात कोई बोलता नहीं है। आप उठा करके देखिए, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं सबको सैलरी मिलती है, बिरला कंपनी देती है। और उस बिरला कंपनी को मदद पहुंचाने के लिए पता नहीं क्या क्या करते होंगे। तो आप ये मत समझिए कि सबको सब कुछ पता है। अब जनता के पास जाना है और हम समझते हैं कोई किसी पे आरोप प्रत्यारोप के बजाय अपने बारे में अपनी बात अच्छे तरीके से बता दे तो ज्यादा अच्छा होगा। चलिए, प्रत्याशियों को लेकर के जुआ उहापोह है, वो चूंकि होली का समय था और हम समझते हैं कि होली के बाद अगले जो 2-4 दिन है वो महत्वपूर्ण है। बहुत जल्द उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी। हमारे यहाँ संगठन चुनाव लड़ता है, व्यक्ति नहीं लड़ता है। और संगठन जब चुनाव लड़ता है तो व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं रह जाता है। तो व्यक्ति अपनी अपनी बात जरूर करेंगे, लेकिन संगठन चुनाव लड़ रहा है। और संगठन जब चुनाव लड़ता है तो हम नहीं समझते हैं कि उम्मीदवारी कोई मायने रखती है। जिस दिन उम्मीदवारी की घोषणा होगी, चौथे चरण से हमारे यहाँ चुनाव शुरू है, उससे पहले हम लोग उम्मीदवार की घोषणा करेंगे। क्या क्या चला है ऑडियो में, आप ऑडियो की बात कर रहे हैं, आप ऐसी बात कर रहे हैं। आप चूंकि हम स्वतंत्रता देते हैं आप लोगों को बात करने की। प्रधानमंत्री से कभी पूछे ना इलेक्टोरल बोर्ड पे किसी ने अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हो। आप इतनी बड़ी बात हो रही है, देश को लूटा जा रहा है। पहले अंग्रेज लूटते थे, अब भाजपाई लूट रहे हैं। और आप उस पर बात करके नहीं करके छोटी छोटी बातों को से ध्यान भटकाना चाहते हैं। मैं समझता हूं आज ये जो मुद्दा है, ये एसबीआई जो हमारे खाते सील किए गए हैं वो मुद्दा है। आज मुद्दा इलेक्ट्रल बॉन्ड का मुद्दा है और बाकी ये मुद्दे चुनावी हैं। जिनको डर लगता है वो इस तरह की बातें करते रहेंगे। बंधन को इसमें यह महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन पोस्टर लगा रहा है, कौन बैनर लगा रहा है और कौन किस सीट पे दावेदारी कर रहा है। जब हम लोग कैंडिडेट देंगे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कौन किस सीट पे चुनाव लड़ रहा है, कौन पार्टी किस कहां पर लड़ रही है। हम समझते हैं कि अभी इन सारी चीज़ों से 1 सप्ताह के अंदर पर्दा उठ जाएगा। तमाम जो लोग चाहते हैं, मैं जानता हूं कि आप लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द घोषणा हो और कांग्रेस पार्टी यहां 14 में 14 सीटें जीते, और उस निमित्त आपकी चाहत रहती है कि उम्मीदवारों की घोषणा जल्द हो जाए। बहुत जल्द उस पर हम लोग अमल करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। पार्टी ने अभी कोई क्लियरेंस नहीं दिया है। ये सभी आपको मैं बताऊं कि जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व झारखंड में जो कहता है अपने आप को, उसमें कई लोग लगातार संपर्क करके इच्छा जता रहे हैं कि हमको भी साथ ले ले रे, हम रह गए अकेले। लेकिन हमने कहा है कि जो जमीनी नेता होगा, जो सचमुच में जन कल्याण की सोचता होगा, जो अपने नाम पर अपने पार्टी और संगठन के नाम पे चुनाव लड़ सकता होगा, वैसे लोगों को तो जरूर शामिल कराऊंगा। लेकिन वैसे लोगों को शामिल नहीं कराऊंगा जो मोदी नाम केवलम के नाम पर जीतते हैं या उनको इस तरह का भ्रम रहा है। अब उनको वो भी नाम नहीं मिल रहा है तो वो पार्टी में आना चाहते हैं। वैसे लोगों के लिए हमने रोक लगा दी है। आप जानते हैं तमाम लोगों के नाम लगातार चल रहे हैं। उसमें जो अच्छा होगा, जो जमीनी होगा, जो संघर्ष कर सकता होगा, जो इस देश बेचने वाले और देश बचाने वालों के साथ चुन सकता होगा कि देश बचाने वालों के साथ रहना है, वैसे लोगों को शामिल भी कराया जाएगा और वैसे लोगों को सम्मान भी दिया जाएगा। धन्यवाद।